किसी ने पूछा है कि इच्छाएं, वासनाएं इतना पीड़ादायक, इतना तकलीफदायक, इतना परेशान करने वाला है, और ये 24 घंटा सदा जीवन भर अनवरत लगातार रहती है। इससे कैसे निजात पाई जाए? ये जिनने पूछा है उनकी तकलीफ नहीं है, मानव जाति की संपूर्ण सबकी तकलीफ है। किंतु ये दिख जाए ये भी काफी है। जिंदगी भर 80 साल, 90 साल, 100 साल, 200 साल जिए भले, पता ही नहीं लगता कि मेरे दुख का कारण क्या है। यूं ही नहीं पता किसी को, तो यहां तक पता नहीं कि मैं दुखी भी हूं। कितनी बेहोश। कम से कम ये जिसने भी पूछा है, ऐसे लोगों को ये तो पता है कि दुख क्यों है, हम दुखी क्यों हैं। ये भी पता है कि दुखी हैं, और ये भी पता है कि दुखी क्यों है। मैं कह रहा हूं ये भी बहुत है। बीमार को ये लगे कि मैं बीमार हूं, तो वह इलाज करने निकले। अब बेचारे ये पूछने वाले या इन जैसे जितने भी लोग हैं, उनको इतना तो पता लग गया कि हम बीमार हैं, और ये भी पता लग गया, दो सीढ़ी दूसरी सीढ़ी। पहली सीढ़ी तो ये पता लग गया कि हम तकलीफ में हैं। दूसरी सीढ़ी ये कि तकलीफ क्या है। अब तकलीफ क्या है ये भी पता लग गया, काय से है ये भी पता लग गया, फिर ये कैसे निकले ये पूछा। पीड़ा सिर्फ वासनाओं की है, इच्छाओं की है। दुख सिर्फ इच्छाओं का है। जितनी इच्छाएं हैं, जितनी बड़ी इच्छाएं हैं, उतनी बड़ी तकलीफ है। अभी शायद ये इनको भी नहीं पता होगा कि कितनी इच्छाएं हैं। एक सेकंड को जीवन भर खाली नहीं रहते, इतनी इच्छा। मैं थोड़ा सा ये बता दूं आपको कि ये इच्छा अभी भी जितना पता लग गया, उसमें भी इतना ही पता लग गया कि इच्छा रहती है जब तकलीफ रहती है। अरे भाई, सदा रहती है। एक सेकंड, सेकंड समझते ना, एक सेकंड को भी बंद नहीं होती। और ये इच्छा है, यही नहीं, यही विचार है। अब सोचिए आप, इच्छा का तो फिर भी पता नहीं लगता, क्योंकि अपन इतना व्यस्त हैं कि देख नहीं पाते पूरी। तो थोड़ा ध्यान करता आदमी, ध्यान करने लगता है तो और ज्यादा दुखी हो जाता है, इसलिए तो बंद करता है। ध्यान इसलिए नहीं कर पाता आदमी कि उसको लगता कर बाप रे, पहले अच्छा था, ऐसा था, अब तो बहुत तकलीफ होने लग गई। होती है क्यों? इसलिए कि पहले तकलीफ तो उससे ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी, किंतु
तकलीफ देखने की फुर्सत नहीं थी। अब थोड़ा फुर्सत में बैठने लग गए, ध्यान करने लग गए, तो दिखने लग गया बाप रे इतनी तकलीफ। और ये शुभ है। जब ये दिख जाए कि हाँ मैं तकलीफ में हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, तो कभी इलाज की तरफ भी सोचेगा ही। और इलाज की तरफ सोचेगा आदमी तो उधर चलेगा, और उधर चलेगा तो कहीं पहुंचेगा। ये बड़ा शुभ है कि दिख रहा है कि बड़ी तकलीफ में है। गौतम बुद्ध को यदि दुख का पता ना होता, लोग तो जब भी ऐसे ही थे, दुखी भी उतने ही थे, बल्कि और ज्यादा रहे होंगे, किंतु गौतम बुद्ध ही क्यों चल पड़े रात के 12 बजे उठ के? इसलिए कि असहनीय पीड़ा थी कि बाप रे इतना बीमार होना पड़ता, मर जाना पड़ता। मरते भी हैं, कमजोर भी होते हैं, बुढ़ापा भी आता है, बीमार भी होते हैं, और होना ही है। तो जब वो असहनीय पीड़ा होने लगी तो भाग गए कि देखना पड़ेगा भैया ये क्यों होता है। तो थोड़ा थोड़ा तो है आपको ये पीड़ा, ये पीड़ा बढ़ने दो, पीड़ा महसूस करो, तो हो सकता है कि इसका निजात पाने के लिए भी निकल पड़ो। और जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, यदि तुम निकल पड़े तो फिर निजात भी मिल जाएगा। और मेरे से पूछा है, मैं बता देता हूँ, पर बुद्धि को ही बता पाऊंगा, और बुद्धि तुम्हारी किसी की भी साथ नहीं देती सदा। इसलिए ये पूछना और मेरा ये बता देना पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त तो होगा, इधर चलेंगे। निजात पाने के लिए वो प्रयत्न उतने सारे हैं, जितना बड़ा कष्ट, जितनी बड़ी पीड़ा, उतना बड़ा प्रयास उसको निवारण करने का। और कष्ट क्या है अब मैं ये बता दूं, क्यों है ये बता दूं। ये तो सही है कि इच्छाएं ही दुख का कारण है, किंतु इच्छाएं क्यों है? अब ये सोचिए आप, किसको है इच्छाएं? इच्छाएं सारी की सारी तुम्हारे अहंकार की है। जितना अधिक अहंकार उतनी अधिक इच्छा है। यदि आपको इच्छाएं समाप्त करना है तो अहंकार समाप्त करना होगा। इच्छाएं संसार, इच्छाएं दुख, और इच्छा का न होना आनंद, वही परमानंद, वही सच्चिदानंद, वही ईश्वर। क्या कहा कबीरदास जी ने एक लाइन में? हरि थे तो मैं नहीं, अब मैं है हरि नहीं। भगवान है, हरि नहीं। हरि है, मैं नहीं। दो में से एक ही रह सकता है, या तो दुख या सुख, या तो वो आनंद। तो मैं है तो इच्छा है। देखिए आप कोई सी भी इच्छा को लेकर देख लो, कोई एक इच्छा अभी उठ रही है, उसको देखो कि ये किसको उठ रही है।
किसकी जरूरत है, किसको जरूरत है? तो उत्तर आएगा मेरे को जरूरत है। और मैं कौन? अहंकार। बस। अब यदि मैं नहीं हूं, मैं 1 सेकंड का आपको प्रयोग दिखाता हूं। अभी हाल आपका सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाएगी 1 सेकंड में। अभी आप भीतर जाइए अपने, और 1 सेकंड को इस चीज को जितनी देर पक्का कर पाए भीतर दृढ़ कि मैं कुछ भी नहीं हूं, और जितनी देर आप ये दृढ़ कर पाए कि मैं कुछ भी नहीं हूं, उतनी देर बताइए आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ थी क्या? नहीं। जितनी देर ये हो पाया कि मैं कुछ भी नहीं, उतनी देर की तकलीफ खत्म हुई। ये सदा खत्म हो जाए कि मैं कुछ भी नहीं, ये सदा हो जाए तो सदा की तकलीफ खत्म हो जाए। अब मैं अहंकार आपका कितना मालूम? आपको तो ये भी नहीं मालूम। जितने आप हैं, कितने हैं आप? मनुष्य हूं अहंकार, पुरुष हूं अहंकार, ब्राह्मण हूं अहंकार, भारतीय हूं अहंकार, मजदूर हूं, किसान हूं, कलेक्टर हूं, डॉक्टर हूं, जितना भी मैं हूं, बेटा हूं, बाप हूं, भाई हूं, बहन हूं, जो भी हूं वो सारा अहंकार है। क्यों? कि इनमें से कुछ भी नहीं हूं, ये सब झूठ है। और ये झूठ मान रखा है, जितना जितना भी माना हुआ है। आप अपने को कलेक्टर मान लो, तो कलेक्टर को जितनी आवश्यकता हो उतनी आवश्यकता है आपको। आप अपने आप को पहलवान मान लो, तो जितना पहलवान को आवश्यकता उतनी आवश्यकता। बेटा मान लेते हो तो बेटे की आवश्यकता उतनी आवश्यकता। बाप मान लेते हो तो बाप की जितनी आवश्यकता उतनी आवश्यकता, उतनी वासना है उतनी इच्छा। और सड़ी बात कि मैं कुछ भी नहीं हूं, तो फिर किसको जरूरत किसी भी चीज की? किसी को है ही नहीं। मैं तो हूं ही नहीं। न शरीर हूं, न आत्मा हूं, न मन हूं, न बाप हूं, न बेटा हूं, न ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, न पुरुष हो, न स्त्री हो, न कुछ भी नहीं। और वास्तव में कुछ भी नहीं। पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, क्या है? पानी का बुदबुदा तो फिर भी एक आभास तो है, दिखता तो है नहीं वो, मगर दिखता तुमको भी ये है नहीं, पर दिखता है। कि क्या बात करते हो, फला का बेटा तो हूँ, फला का बाप तो हूँ, फला जाति का तो हूँ, फला धर्म का तो हूँ। और ये जितने आप हैं उतनी आपकी तकलीफ है, और जब तक आप हैं तब तक आपकी तकलीफ है। जैसे ही कुछ नहीं रहे, कुछ नहीं, काय को कहूं कि मैं आत्मा हूं? कहाँ हूं? और यदि हूं तो फिर बना रहा। यदि आप हैं तो बने रहना। मैं तो वास्तव में देख चुका कि मैं नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। इसलिए मुझे पता है कि मैं बना भी नहीं रहा हूं।
हैं? आप बाप बने रहेंगे क्या? बेटे बने रहते हैं क्या? क्षत्रिय वैश्य बने रहते हैं क्या? भारतीय इंदौर के बने रहते हैं क्या? डॉक्टर कलेक्टर बने रहते हैं क्या? नहीं, है ही नहीं ना। बने कैसे रहेंगे जब है ही नहीं? तो मान लिया बस, और जैसा मान लिया कि ये हूँ, वैसा ही मान लो कि ये कुछ भी नहीं। तकलीफ दो, मानने से भी तकलीफ दूर हो सकती है, किंतु ये मानना इतना गहरा नहीं जा सकता। देखिए, एक हिंदुओं में एक संप्रदाय ही कहना चाहिए, वो जो जो वेदों को मानते, किताबों को मानते, शास्त्रों को मानते हैं, वो शास्त्र की कहते हैं, और वो कहते हैं कि मान लो कि मैं आत्मा हूं, मान लो कि मैं ब्रह्म हूं, काम चल जाएगा। कहने को तो काम चल जाता है, मगर व्यवहार में काम नहीं चलता। क्यों? कि वो ज्यादा गहरे तक नहीं जाता है। मान लो कि मैं ब्रह्म हूं, मान लो, खूब मान लो। कई कई हिंदुओं में, कई संप्रदायों में, कई में चल रहा है ये। आप जाओ उनके यहाँ, वो बताएंगे कि बस इतना सा है ज्ञान, कि ये मान लो कि मैं आत्मा हूं। सदा मानते रहो, रट लो 24 घंटे, मगर कितना भी रट लो, वो गहरे तक नहीं पहुंचता। सब फालतू बात है वो। कैसे फालतू बात है बोला? वो जो ये मानने वाले हैं, देखना उनकी भाषा, उनकी तो भाषा ही बदल ली उन्होंने। वो कहेंगे शरीर को बुखार हो गया, क्योंकि ये पक्का है कि मुझे तो बुखार हो नहीं सकता, मैं आत्मा हूं, मुझे बुखार कैसे हो सकते? हमारे पिताजी का शरीर मरा ना, मतलब पिताजी मरते थोड़े हैं, पिताजी का शरीर मरता है, रटा हुआ सब। उनकी भाषा ही ऐसी। शरीर की शादी हुई ना, शरीर को बुखार आया ना, शरीर का बेटा हुआ ना, बोलेंगे खूब, मगर मौका आए तो भूल जाएंगे, दुख में वो भी है बेचारे। क्योंकि ये माना हुआ ज्यादा गहरा नहीं जाता। और एक उदाहरण बहुत बढ़िया है इसका। जनक के दरबार में कई ब्राह्मण, तथाकथित ब्रह्मवेत्ता, जनक को ज्ञान दे रहे थे, ब्रह्म ज्ञान, कई सालों से। मगर जब अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़ा आदमी, बच्चा, जब गया दरबार में, सब खिलखिला के हंस दिए। और उसको कहना पड़ा अष्टावक्र को कि इन चमारों को क्यों इकट्ठा करके रखा? ये ब्रह्मज्ञानी नहीं है। ब्रह्मज्ञानी तो उसको कहते हैं जिसको ब्रह्म का अनुभव हो गया हो। इनको अनुभव कुछ नहीं, न रट रखा कि हम ब्रह्मज्ञानी हैं, हम तो ब्रह्म है, और वही ज्ञान तुमको दे रहे किताब में से रटा हुआ। क्योंकि ये शरीर को देख रहे कि 8 जगह टेढ़ा और हंस रहे, इनको आत्मा नहीं दिखी, इनको ब्रह्म नहीं दिखा। अरे ब्रह्म ज्ञानी को तो ब्रह्म ही दिखता है, और क्या दिखे? हंसने का कारण ही नहीं था, कोई कारण नहीं था हंसने का। तो यही बात है बस। तो फिर क्या करना पड़ेगा? अब मैं आखिरी बात बता देता हूं। करना पड़ेगा वही
कि आप अपने अनुभव से ये जान लें कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, फिर मैं वो चैतन्य आत्मा हूँ। ये अनुभव करके देख लें। और एक बार, एक सेकंड को, एक मिनट को भी आपने ये अनुभव कर लिया कि मैं वो आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, आत्मबोध कहते हैं। ये जिस दिन हो गया उस दिन कभी नहीं भुलाएगा। और जैसे ये हुआ कि मैं आत्मा हूँ, इसका अनुभव हुआ, ये देख लिया, वैसे ये देख लिया सिर्फ इतना सा, और सब कुछ जान लिया। खुद को जाने, सब कुछ जाना, यही ज्ञान है। क्या जाना? ये जाना कि मैं जब आत्मा हूँ तो मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए आत्मा को? बोलो। कुछ भी नहीं चाहिए। और जैसे ही कुछ नहीं चाहिए, ये बात ज्ञान से, अनुभव से समझ में आ गई, देख लिया, वैसे ही ये देख लिया आवश्यकताएं। अभी तो आपको क्यों इतना चाहिए, क्यों इतनी वासनाएं? इसलिए कि ये पता नहीं कि मैं कौन हूं। ये पता कि मैं कलेक्टर, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, हाँ, मैं बेटा, मैं बाप, मैं शरीर, मैं काला, मैं गोरा। और वो प्रत्येक जो मैं मानता हूँ, जिस समय मैंने अपने को माना, उसको जितना उसको चाहिए उतना सब चाहिए मेरा। बाप मानता हूँ तो एक बाप को जितना चाहिए उतना सब चाहिए। एक ही बार में जैसे ही बाप माना, वैसे ही उतनी चाहत, उतनी चाह, उतनी वासना एक साथ आ गई। जैसे ही मैंने माना कि मैं तो बूढ़ा हूँ, वैसे ही बूढ़े को क्या चाहिए, वो सब उतना ही आ गया एक साथ। मैं जवान हूँ, मैं बच्चा हूँ, जो भी हूँ उतनी चाहत। और मैं कुछ नहीं हूँ, ये देख लिया। आत्मा कुछ है ही नहीं। आत्मा का मतलब कुछ नहीं, सिर्फ चेतना, सिर्फ आभास, सिर्फ शक्ति, ऊर्जा। और उसको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो फिर अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो अब दुख काहे का? दुख है जितना चाहिए उतना। और चाहिए भी गिनती नहीं लगा सकते आप, इतना है आप। तो दुख की भी आप गिनती नहीं लगा सकते, उतना दुख है आपको, है। और जैसे ही ये बीमारी खत्म हुई, ये चाहत खत्म हुई, वैसे ही ये भी खत्म हो गया, दुख भी। अब ऐसा देख लिया तो क्या शरीर नहीं रह गया? ये एक बहुत बड़ी बात है। शरीर चला गया क्या? नहीं, है शरीर, अभी भी है। और अब शरीर है तो शरीर को चाहिए, फिर भी आप देख भी लेते हैं कि आप ब्रह्म हैं, आप वो आत्मा है, तो भी शरीर का चला गया। बाप होना कहाँ चला गया, बेटा होना कहाँ चला गया, कलेक्टर होना कहाँ चला गया, वो भी सब है, किंतु उनकी पकड़ नहीं है।
है शरीर, मेरा भी शरीर है, दिख रहा, ये रहा। अब शरीर है तो इसको लगता है, ठंड लगती है इसको, तो कंबल ओढ़ लो, पर कंबल मैंने नहीं ओढ़ी, फिर शरीर को ओढ़वा दी है। बोल बात तो वही हुई, फिर भी चाहिए तो रह गया। मैंने कहा नहीं, मेरे को कहा, फिर इसको, और जब उसको जरूरत रहती है, मेरे को नहीं रहती, तो फिर पीड़ा भी उसको होती होगी, मुझे तो नहीं होती। ये बात बहुत समझने की है। अब सोच लो कि पड़ोसी के यहाँ आटा नहीं है और भूखे सो रहे हैं आज, तो हमको पीड़ा होती क्या भूखे मरने की? उतनी नहीं होती। फिर यूं क्या थोड़ा सा दया आती, देखो बेचारा पड़ोसी भूखा सो गया। वैसे ही मेरा शरीर मेरा पड़ोसी, उतनी सी होती क्या यार, ये भूखा सो रहा है। वो तकलीफ जो सीधी सीधी मैं भूखा सो रहा हूं, अभी तक ये है कि मैं भूखा, शरीर भूखा तो मैं भूखा, शरीर को ठंड लग रही तो मेरे को ठंड लग रही, शरीर को बुखार आ गया तो मेरे को बुखार आ गया। ये फिर नहीं लगता, इतनी पीड़ा नहीं होती। फिर ये शरीर को हो रहा तो हो जा, शरीर मरे तो मर जा। देखना, शरीर को पीड़ा हो तो हो, मेरे को थोड़ी है। अब मेरे को कोई पीड़ा हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं। अब जब नहीं हूं तो पीड़ा भी नहीं, तकलीफ भी दूर हो गई। वो जो तकलीफ की आपको तकलीफ है, वो जो पूछ रहे हो कि ये तकलीफ क्यों नहीं जाती, जितनी वासना उतनी तकलीफ, अब वो तकलीफ दूर हो गई। बिना ये जाने अनुभव से कि मैं वो आत्मा वो ब्रह्म हूं, ये संभव नहीं है। संभव ही नहीं है कि आपकी वासनाएं चली जाए। और जब तक वासनाएं न जाए, जब तक तकलीफ न जाए। और इतना सब काम इसी मनुष्य जीवन में के रहते रहते ही हो सकता है। और एक बार इसको देख ले, देखिए, इसी जीवन में एक बार अनुभव करके इसको देख ले, तो सबसे बड़ी पीड़ा है, अभी तो उधर दिमाग ही नहीं जा रहा है, सबसे बड़ी पीड़ा है मरने की। अभी मेरे को बुखार हो गया, मेरा सर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, ये हो रही है, तो वो महापीड़ा, वो महातकलीफ कि मेरी मौत हो रही है, मैं मरूंगा, मैं मर गया, वो भी रहेगी। अब सोचो आप, जब मेरे को सर्दी हो गई, बुखार हो गया और इतनी तकलीफ होती है, तो मैं मर गया, मैं मर रहा हूं, कितनी तकलीफ होगी। और इतनी दिन तकलीफ ही नहीं होगी, फिर ये तकलीफ साथ चली जाएगी, फिर पैदा होना पड़ेगा और फिर तकलीफ भोगना पड़ेगी। और ये 84 लाख योनि बार बार, देखना, 84 भी एक बार नहीं, कई बार भोगना 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 ही रहेगा। जैसे ये पता लग जाए कि ना, बुखार मेरे को नहीं आ सकता, सर में दर्द मेरा नहीं हो सकता,
मैं तो आत्मा हूँ, ये देख रहा हूँ कि मुझे तकलीफ हो ही नहीं सकती, होती ही नहीं है, तो वासना दूर करने की भी नहीं रही। और ये नहीं रही तो वो महा तकलीफ मौत भी मेरे को नहीं आती, अमर हो गया। अब बुखार जैसे शरीर को होती, भूख जैसे शरीर को लगी थी, वैसे ही मरा भी अब शरीर, फिर मैं नहीं मरा, ये देखते हुए निकल जाऊंगा, शरीर छोड़ के जाऊंगा, किंतु ये देखते हुए कि मैं नहीं मरा। और जब ये देख लिया कि मैं नहीं मरा, तो फिर पैदा भी कौन हुआ, और पैदा भी नहीं हुआ तो मोक्ष हो गया। यही मोक्ष का रास्ता है। इस मोक्ष के रास्ते पर चलेंगे, आपको ये मिल जाएगी महासिद्धि, तो जीवन मरण से भी दूर हो जाएंगे। फिर न जीवन होगा, न जन्म होगा, न मृत्यु होगी, फिर ईश्वर ही हो गए, जीते जी ही ब्रह्म मान गए थे, अब मरने के बाद भी ब्रह्म हैं, ब्रह्मलोक में वास करते हैं, परमेश्वर को मिल गए हैं। ठीक, आज इतना ही।